Good morning, students. Today we will learn lesson number 4 Valbi Vidya Sthanam. In ancient time, many education centers are there, and one of such a center of learning was in Gujarat, that is Valbi. In this lesson, the introductions is given that the center mainly this lesson has been written in such a way that that gives an idea of teaching learning method of such a center. In this lesson, we can see about Valbi Vidyasthanam, a learning center. सम्प्राप्ते विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. Nowadays विविधाः many विश्वविद्यालय famous learning centers सुप्रसिद्धाः famous. सुप्रसिद्ध इट मीन्स कि फेमस. अब हम देखते हैं कि बहुत सारी लर्निंग सेंटर्स यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही फेमस है. तेषु केचन एतादशाः स्यन्ति यत्र अध्ययनार्थे प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्व आत्मने धन्यं मन्यते. तेषु केचन उसी में से शायद अगर फेवरेट है फेमस है एतादशाः स्यन्ति यत्र अध्ययन प्रवेशः. अगर मान लो कि हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है एज एग्ज़ाम्पल, अगर हमें वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं. सो उसी तरह से बॉम्बे में भी बहुत सारी कॉलेजेस है जहाँ पे जिसको एडमिशन चाहिए था. जैसे गुजरात पे नावडेज अभी जो फेमस है पारुल यूनिवर्सिटी है, फिर सहारा कॉलेज है आई थिंक, एंड MS यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी. जिसको भी जो अपनी फेवरेट प्लेस अपनी फेवरेट कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाए तो वो अपने आप को लकी समझते हैं. तो पहले के समय में भी यही था. एक एव एक एव पुराकाले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्तः. पुराकाले अपि इन द पास्ट टाइम में अस्माकं भारत देशे हमारे भारत देश में एतादशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्. हमारे भारत देश में भी बहुत सारे लर्निंग सेंटर थे. तत्र विद्या अध्ययनाय दूरात् देशान् सम आगत्य प्रवेशः लब्ध्वा छात्रः स्व आत्मने धन्यं मन्यते. और उस विद्या अध्ययन में वहाँ उस सेंटर में दूरात् देशाः फ्रॉम फार अवे, जिसको भी दूर से जो लोग वहाँ पे आते हैं जिसको प्रवेशम लब्धाः जिसको एडमिशन मिलता है. छात्राः इट मीन्स कि स्टूडेंट्स स्व आत्मने अपने आप को धन्यम मन्यते वो अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं. एषु एकतमः वल्भी विश्वविद्यालय, और उसी में से एक है वल्भी विद्यालय. मगध राजे यथा नालंदा आसीत. मगध राज में जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है उसी तरह अत्र यानी कि यहाँ गुर्जर प्रदेश गुजरात प्रदेश में वल्भी आसीत, उसी तरह गुजरात में वल्भी है. अत्र अपि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययन आगच्छति स्म. और यहाँ पे सुदूरात् फ्रॉम फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. अद्यत्वे नावडेज अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमान भावनगरे जनपदे वल्भी नामक यत् एकम् उपनगरं वर्तते. तत्रैव प्राचीन काले वल्भी विश्वविद्यालयः आसीत्. नावडेज अगर हम देखने के लिए जाए तो अस्मदीय गुर्जर प्रदेश हमारे इस गुजरात प्रदेश में वर्तमान नाव प्रेजेंट डेज में जो वल्भी था वो अभी नावडेज भावनगर के नाम से वो फेमस है. तो सबसे पहले वो वल्भी विश्वविद्यालय के नाम से फेमस था, लेकिन अब भावनगर में वल्भी नामक यद एकम उपनगरम, भावनगर के अंदर एक छोटा सा उपनगर वल्भी नामक करके अभी प्रेजेंट डेज में अगर आपको देखना है तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा. बट पहले के समय में वो वल्भी विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे.
वस्तुतः इदम् उपनगरं प्राचीनकालादेव अध्ययनस्य केन्द्रः आसीत्. एक्चुअली दिस इदम् उपनगरम, दिस स्मॉल सिटी एंशियंट टाइम में अध्यापनस्य केन्द्रः आसीत्. टीचिंग और लर्निंग का सेंटर हुआ करता था. पूर्व अत्र, पहले यहाँ पे अष्टादशाः, अष्ट इट मीन्स की 8, दशः यानी कि 10, 10 + 8 18, अष्टदशा विद्यायाः टोटल 18 टाइप्स की जो विद्या है वो पठनम पाठनम च भवति, टीचिंग और लर्निंग किया जाता था. यहाँ पे वल्लभी में टोटल 18 टाइप्स ऑफ विद्यास यहाँ पे पढ़ाई जाती थी. जैसे कि एतासु, और उसमें उसी विद्या में अगर 18 को काउंट करना है तो लेट्स वी स्टार्ट. चत्वारो वेदाः, 4 वेदास, षट वेदांगानि, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेदाः, चत्वारः उपवेदा च समाविष्टाः स्यन्ति. सी काउंट किया कितने? 4 वेदास, 6 वेदांगानी इट मीन्स कि 10 हो गए, 6 + 4 10. फिर पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एंड अथर्ववेद एंड 4 उपवेदास. इस तरह से 18 विद्याओं का समावेश यहाँ पे होता है. ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केन्द्रः सज्जातः. बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का मेन सेंटर हुआ करता था. ख्रीस्तस्य चतुर्था शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंदस्वामी सज्जतः. 4th सेंचुरी एडी में ऋग्वेद के भाष्यकार इट मीन्स की कमेंटेटर, भाष्यकार इट मीन्स की कमेंटेटर, जो ऋग्वेद के जो कमेंटेटर थे वो यहाँ पे ही रहते थे. सह अत्रैव अवसत, यहाँ पे पढ़ते थे और यहीं पे रहते थे. एतत् सूचयति, और ये हमें इन्फॉर्म करता है कि गुप्त काले, राजा गुप्त का जो समय था 4th सेंचुरी का, तब से वेदन अध्ययन अपि प्रचलित स्म, और तब से वेदों का अध्ययन किया जाता था. ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्दम एव सुप्रसिद्धो बोधाचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य मल्लवादीसुरीः च अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म. द 4th सेंचुरी एडी में फेमस बुद्धिस्ट गुरु स्थिरमति एंड गुणमति एंड जैनिज्म के जो गुरु है वह श्री मल्लवादीसुरी च अत्रैव विद्याभ्यासंगतः कुर्वति सः. ये मल्लवादीसुरी और स्थिरमति एंड गुणमति दे आर स्टेइंग हियर ओनली, वो यहीं पे रहते थे और पढ़ते भी यहीं पे थे. एतत् सूचयति यद् अत्र जैन बौद्ध दर्शनम अपि अध्ययन प्रचलति स्म. और यही सूचयति, यही हमें बताता है कि अत्र यहाँ पे उस समय में जैन और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों यहाँ पे पढ़ाया जाता था. ओके, दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्धिज़्म फिलोसॉफी वाज आल्सो गोइंग ऑन हियर. अत्र यथारुचि यथामति छात्राः अपठनम, इट मीन्स कि यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड थिंग्स. यहाँ पे यथारुचि, जिसमें जो स्टूडेंट्स को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यथामति या तो फिर जिस स्टूडेंट्स की जिस तरह से बुद्धि है, ठीक है, उसका नॉलेज है, वो जितना कर सकता है उसके आधार पर वो यहाँ पे वो अपनी रुचि से, अपने नॉलेज से जो चाहे वो अपनी मर्जी से यहाँ पे पढ़ सकता था. प्रवेशार्थम अत्र प्रवेश परीक्षा अपि भवन्ति स्म. हम अभी कहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी आए, बट सी हमारी बुक्स हमें प्रूफ देती है कि पहले के समय में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी. बिफोर एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी.
प्रवेशम आर्थे इट मीन्स की एडमिशन के लिए, अत्र यहाँ पे प्रवेश परीक्षाम अपि भवति स्म, प्रवेश परीक्षा भी वहाँ पे ली जाती थी। ताम उत्तीर्णः एव अत्र छात्रस्य प्रवेशम शक्यम आसीतः, जो बच्चा ताम उत्तीर्ण इट मीन्स कि पास होना, जो बच्चा उस एग्ज़ाम में पास हो सकता है या होता है उसी को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ख्रिस्तस्य पंचम्या शताब्द्याम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीतः। 5th सेंचुरी एडी ये जो स्मॉल टाउन था, इदम उपनगरम इज अ स्मॉल टाउन, पार्ट ऑफ द स्मॉल टाउन, वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रकास किंग। वो मैत्रकाणास का जो थे उसकी कैपिटल थी वो। मैत्रकाणां व्यवस्था अनुसार अध्ययनस्य समाप्य अनन्तरं वाचसभायाः शास्त्रार्थः भवति स्म। और मैत्रक जो राजा थे उनकी व्यवस्था, बराबर, उनकी जो उन्होंने तय किया था, उनकी जो प्रोसीजर है उसके आधार पर, आफ्टर द कंप्लीटिंग द स्टडी देयर यूज्ड टू बी ए सेशन ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चरल और स्क्रिप्चरल एंड पैसेजेस इन द डिबेटिंग असेंबली। इट मीन्स कि जो भी स्टूडेंट्स है एक बार अपनी जो लर्निंग की जो उसकी प्रोसेस है, जो उसको जितना पढ़ना है वो कंप्लीट कर देने के बाद, तो उन्होंने ऐसा तय किया था कि आफ्टर द कंप्लीशन द स्टडी वो शास्त्रार्थ करते थे। इट मीन्स कि वहाँ उनको पूछा जाता था और उनको जो भी जिस विषय में उन्होंने अपनी जो स्कॉलरशिप, उनको जो स्कॉलर वो स्कॉलर कह सकते हैं उस फील्ड में, तो उनको वहाँ पे तभी ही स्कॉलर माना जाता है कि जब ऐसी जो असेंबली जो होती है उसमें जो डिबेट होती है, अगर वो डिबेट में अगर जीतते हैं, उसको प्रॉपरली जो भी उनको पूछा जाए उसका प्रॉपरली आंसर देते हैं, सेटिस्फाई आंसर देते हैं और वो असेंबली में जीतते हैं, तो ही फिर उसको विजय माना जाता था। और वहाँ के जो राजा थे वो उसको पारितोषिक के रूप में उसको भूमि यानी कि छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, उनको गिफ्ट एज अ रिवॉर्ड दिया जाता था। सो शास्त्रार्थे विभिन्न मतानन्तरं खंडनं मंडनं पूर्वकः विमर्शः भवति। इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ देयर यूज्ड टू बी डिस्कस consisting of the refutations and supporting establishment of different ideas before arriving at a conclusion. The king gave land as a reward the many candidates who were victorious. Sometimes the name of the victorious were inscribed on the door of the university. और यहाँ पे और एक चीज़ भी है, अगर उनके पास ज़मीन नहीं हुई या एट दैट टाइम उनके पास अगर कोई रिवॉर्ड नहीं हुआ, तो विजयी जनाना जो पार्टिसिपेट जीतता है उसका नाम विद्यापीठस्य यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारे, इट मीन्स के डोर के ऊपर उत्कंठितानि अभवत्, उनको वहाँ पे लिखा जाता था।